हेलो एवरीवन, जेईई मेंस एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, जनवरी शिफ्ट। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप में, क्योंकि यहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन, एक इंपॉर्टेंट एडवाइस जिनका स्कोर उन्हें कम लग रहा है जनवरी की शिफ्ट में। देखो, स्कोर की बात अगर मैं करूं तो हर एक बच्चे के लिए वो डिफरेंट मैटर रखता है, ठीक है। किसी ने जिस हिसाब से तैयारी की है उसको अपना स्कोर उसी हिसाब से एक्सपेक्ट होता है ना। किसी ने मतलब पूरे 2 साल से बहुत अच्छे से तैयारी की है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, तो हो सकता है उसको 210 भी कम लग रहा हो। और किसी ने एंड में जाके एकदम बुक उठाए और उसको 120 आ गए हो, तो हो सकता है उसे 120 ठीक ठाक लग रहे हो बट स्टिल कम लग रहे हो। तो मतलब क्या है कि ये रिलेटिव टर्म है। पहली बात तो ये कि इसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने 120 को भी एनालाइज कर दिया, 130 को भी, 140 को भी, 50 को भी। मैं पूरा नंबर 100 से लेके और 200 तक सबके लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा, सबके लिए चीजों को डिस्कस करूंगा, किसके लिए क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, कैसे बोर्ड को हैंडल करना है, कैसे आपको अप्रैल में जेईई देना है और कैसे एडवांस तक हमें जाना है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर बच्चा अपने आप को अपनी पोजीशन पे रख के इस वीडियो को देखे, कंपेयर ना करे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कम स्कोर आपको लग रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि हमारे पास एक मौका फिर से है। देखो, 2 मौके पहले नहीं मिलते थे। पहले जब बच्चों के एग्जाम होते थे तो 2 बार नहीं होते थे। जेईई मेन एक बार ही होता था और एक बार हो गया मतलब हो गया। वो जब भी होता था मार्च अप्रैल में तब हो जाता था, उसके बाद आप डायरेक्ट जेईई एडवांस में जाते हो। अभी तो आपके पास इतना चांस है कि बीच में टाइम है 2 महीने का, प्रिपेयर करके अच्छे से जा सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। अप्रैल में 2-2.5 महीने का टाइम है आपके पास में, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो और लिख सकते हो ना, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो उसी के ऊपर चर्चा करनी है, तो चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मार्क्स जो हैं वो रिलेटिव टर्म है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। किसी के लिए 100 से और 120 के बीच में जो मार्क्स आ गए वो कम होंगे, किसी के लिए 120 से 130 के बीच के मार्क्स कम होंगे, किसी के लिए 130 से 150 के मार्क्स कम होंगे, किसी ने तैयारी की थी 200 से ऊपर की, मार्क्स आ गए 150 से 180 के बीच में, तो उसके लिए वो कम हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसका कोई सेटिस्फाइड एरिया नहीं है, उसे स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे तैयारी की थी। जैसी आपने तैयारी की थी उसी स्लैब में आप अपने आप को रख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। मेरा काम आपको बताना है, मोटिवेट करना है कि आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे जनवरी में कैसे आप अप्रैल में जाके एक अच्छी रैंक दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जिनका 100 से और 120 के बीच का स्कोर है, ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी स्लैब में आप अपने आप को रख रहे हो, जो भी आपका अभी स्कोर आ रहा है जनवरी में, देखो यहां से और यहीं तक आ रहा होगा, 100 से और 200 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वालिफाई हो जाएंगे जेईई एडवांस के लिए। तो जेईई एडवांस तो देने का मौका मिलेगा। अब इनके पास एक मौका है अप्रैल में जेईई मेंस दोबारा देने का और उसके अलावा बोर्ड्स में अच्छे परसेंट स्कोर करने का। क्योंकि अगर इनको अप्रैल में एनआईटी मिल भी जाता अच्छा खासा, फिर भी अगर बोर्ड में 75 से कम रह गई तो भाई क्या फायदा, ठीक है। तो वहां पे अपना हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां पे जिस भी स्लैब में आप अपने आप को रख रहे हो उससे एक सर्कल छोड़ के आगे बढ़ जाना। मतलब अगर जो बच्चे अपने आप को, जिनका स्कोर 100 से और 120 में आया है, ठीक है, ठीक से एनालाइज करते हैं इस चीज को, जिनका स्कोर 100 से और 120 में बीच में आया है, वो अगला सर्कल जंप करके अगले पे पहुंच जाओ। मतलब वो अपने आप को यहां पहुंचाने की कोशिश करें, किसमें, अप्रैल वाले में, ताकि वो एक अच्छे एनआईटी में जा सके। यानी कि जिनका स्कोर, क्योंकि यार स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमेशा रहता है। वो ऐसी बात नहीं कि वहां से यहां नहीं आ सकते। मतलब हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है और आपके अंदर विल पावर है और मतलब मजा है आपके अंदर चीजों को करने का, तो आप कर जाओगे, है ना। लेकिन फिर भी एट लीस्ट मिनिमम इंप्रूवमेंट जो बोल रहा हूं मैं आपके अंदर इन 2.5 महीनों में, वो इतना तो होना चाहिए कि आप एक सर्कल यहां से जंप कर पाए। अगर आप अपने आप को 120 से 130 की शिफ्ट में पा रहे हैं, यानी कि आपका इस स्लैब में स्कोर आ रहा है जनवरी में, तो अगला जंप करना है अपने को और पहुंच जाना है 150 से 180 में, क्योंकि आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस हिसाब से इसको एनालाइज किया है। आप कर सकते हो ये चीजें। इतना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हर बच्चे में होता है, इतना इंप्रूवमेंट बच्चा कर सकता है। तो 130 से 160, 155, 150 पे जाना बहुत ज्यादा डिफरेंट या डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पे पाते हो अपने आप को 130 से 150 के बीच में, तो आप डेफिनेटली एक सर्कल जंप करके 150 से 180 पार कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस शिफ्ट में पाते हो 150 से 180 में, तो 210 पार करके आप अगली शिफ्ट में जा सकते हो। मतलब 210 पार तो मैंने बता दिया 99 परसेंटाइल है। यहां पे ऑलमोस्ट आप
99, 210 पे आप 99 परसेंटाइल ऑब्टेन कर चुके होंगे। उससे ज्यादा तो मतलब समझ ही जाओ आप, ये जेई मेंस लेवल वाले बच्चे नहीं है, इनको जेई एडवांस की तैयारी पे फोकस करना चाहिए बचे हुए टाइम के लिए। ठीक है, ये बोर्ड भी अच्छा दे लेंगे और ये अपना जेई एडवांस भी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस शिफ्ट में होंगे जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, इस स्लैब में बहुत सारे बच्चे होंगे और वो अपनी जेई एडवांस की तैयारी पे फोकस करना चालू कर दे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने 100 से और 120 के बीच से। तो देखो बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करो, जिनके नंबर 100 से और 120 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये मत समझो पहली बात तो कि आपके मार्क्स कम है। आपने जितना पढ़ाई किया, मैं उम्मीद करता हूं आप अपना 100% दे के आए हैं एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग अब हमें प्रिपेयर करना है आगे। पास तो निकल चुका है, जेई मेंस जनवरी निकल चुका है, अब आगे कुछ नहीं होगा उससे रिलेटेड, अब तो अप्रैल में होगा जो कुछ होगा, और फिर बोर्ड्स होंगे अपने अप्रैल से पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें एक ही काम करना है कि हमें कोशिश करनी है कि यहां से और यहां कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, बोर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे क्योंकि आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लो, इन 3 महीने में 2.5 महीने में बहुत ढंग से पढ़ लो, ताकि आपका केमिस्ट्री अप्रैल भी हो जाए जेई का, और उसके साथ साथ आपका बोर्ड्स का भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अच्छे खासे नंबर दोनों में आप ऑब्टेन कर सकते हो। फिजिक्स के लिए क्या करना है आपको, बोर्ड्स के लिए आप डेरिवेशंस वगैरह, मतलब जो फॉर्मूलाज आप याद रख रहे हो उनको याद रखते चलो। उसके अलावा जैसे आप डेरिवेशन देखते हो उस पर 4-5 क्वेश्चन बना डालो। मतलब बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो, उसके अलावा जैसे आप डेरिवेशन कर रहे हो किसी चीज का, जैसे आपको ये पता चल रहा है, ये आइडिया हो रहा है कि कैसे किसी चीज को डिराइव किया जा रहा है, कैसे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है, कैसे स्फीयर का पोटेंशियल निकाला जा रहा है, ये सारी चीज जब भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड 4-5 सवाल कर डालो। इसी साल जो आए हैं जनवरी शिफ्ट में वो सवाल कर लो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टॉपिक की। उसके अलावा वो टॉपिक ज्यादा टाइम तक आप दिमाग में रहेगा और बोर्ड और जेई का आपका एक साथ कोलैब होके चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मैथ्स में देखो कई सारी बच्चों ने बताया कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी थे, कुछ क्वेश्चन मतलब 2-4-5 क्वेश्चन आगे होंगे टोटल मिला के। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से, और जो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो नॉलेज तो एनसीईआरटी की ही है, लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ रहा है लेंथी क्वेश्चंस में, ट्रिकी क्वेश्चंस में। तो जैसे आप मान लो डिटरमिनेंट्स कर रहे हो, जैसे आप मैट्रिक्स का सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप मान लो कि भाई प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप स्टैट्स कर रहे हो, तो उनके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी जो इस साल आए हैं उनको बनाते हुए चलो। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, साथ साथ में पैरेलल में प्रिपरेशन चलती रहेगी। एटलीस्ट आप बोर्ड्स में तो अच्छा कर ही पाओगे, उसके अलावा डेफिनेटली चांस होगा आपके पास यहां आने का, और यहां आ गए तो बच्चों मान के चलो कि आप एनआईटी में तो घुस ही जाओगे, एनआईटी में तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना यार, कम नंबर नहीं होते हैं, 100 से 120 भी ठीक ठाक नंबर है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि मतलब हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिन्होंने तैयारी कम की है या जो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, थोड़ा टेंशन में आ गए, प्रेशर में आ गए, उनके लिए मतलब चांस है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट आते होंगे, उन्हें सारी चीज आती होंगी, बस अपने आप को फोकस्ड रखना है ना, ऐसे फोकस नहीं हिलने देना है। फोकस मतलब समझ रहे हो ना, फोकस वही वाला फोकस है अपन जो बाइकॉन्वेक्स लेंस में पढ़ते हैं ना, कहीं से भी कितना भी मामला आ जाए ऐसे फोकस पे फोकस कर देना सब कुछ। अब अपना जेई अप्रैल है उसको फोकस सेंटर मानो और वहां पे सारा कंसंट्रेशन लगा दो और वहीं से चीजों को फिर आगे एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देना है ना। तो आपको बोर्ड के लिए पढ़ते हुए चलना है, साथ साथ में इसके साथ साथ में क्या करना है, अपना जेई के भी क्वेश्चंस कुछ जो इस साल में आए उनको लगा चलना, मतलब ये वाला जो जनवरी आया तो पूरा सॉल्व कर ही लेना है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा फोकस करें अब 12वीं पे, क्योंकि यार बोर्ड आ रहा है, आपको 11वीं का कुछ नहीं लिखना उसमें। 11वीं की चीजों को याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनका एप्लीकेशन कहां होता है, यूज कहां होता है, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं उनको सॉल्व करके रखें अपने पास में, ताकि क्विकली गो थ्रू कर पाए। कोई 11वीं की ऐसी नॉलेज है जो आपको अप्लाई करनी पड़ रही है किसी क्वेश्चन में, तो क्विकली आप अप्लाई कर पाए, है ना। तो ये चीजें अपने पास में रखें, मतलब अपना एक हैंडी सा ये मान के चलो स्टडी टेबल बनाए जहां पे आप सब कुछ मूवेबल रख पाए, फ्री फ्लो हो पाए चीजों का। आप जो चीज चाहते हैं वो आपके आंखों के सामने तुरंत पड़ी हो, उसको देखें और फटाफट से अपना सॉल्यूशन बनाना चालू कर दे जो भी आप कर रहे हैं। 12वीं पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, 12th पे फोकस क्यों करना है आपको क्लियर है, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं भाई, वहां पे भी 75 से ऊपर लाना है, तो 75 से ऊपर भी ला सकते हैं बच्चे और यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो मतलब अपने आप से उम्मीद करनी है, मेरे बोलने से तो आप कहाँ पे 210 पार भी बोल सकता हूं मैं, तो आपके वहां से भी वहां जा सकते हो, लेकिन आपको पता है अपना पोटेंशियल, आप जितना ज्यादा मेहनत करने वाले हैं उतनी आगे आप निकल जाएंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। अब बात कर लेते हैं 120 से 130 वाले बच्चों की। इनकी भी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, ठीक है,
सिमिलर सी एज इन 130 से इसको 135 भी मान सकते हो आप, चलो 135 140 के करीब वाले बच्चे मान लो। इनकी भी कहानी सिमिलर सी क्या है कि इनके पास चांस तो होगा कि ये किसी एनआईटी में घुस जाए, लेकिन वो मतलब ऐसा है कि प्रीफरेबल नहीं होगा इनके लिए। लोग के मतलब मान लो प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज में इनको एडमिशन मिल रहा है, फिर किसी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, वहां पे ब्रांच इनको ढंग की नहीं मिल रही है। ढंग की ऐसे मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, बट जो ट्रेंड में नहीं है, आउट ऑफ फेवर है, जिसका इंडिया में चलन कम है यहाँ पे, जिससे जॉब्स वगैरह नहीं लगती, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जाके जॉब करनी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं किसी भी चीज को रिजिडली नहीं देख रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देख रहा हूं। वो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्लियर। तो मैं आप ही के परसेप्शन से बात कर रहा हूं, आपको अपने आप को यहां पे रख के अज्यूम करना है। मेरा काम बस चीजों को आप तक पहुंचाना है कि कैसे आप चीजों पे फोकस करें, ठीक है। तो भाई आप डेफिनेटली 150 पार कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाली स्लैब है, यहां तक आप आ सकते हैं। अगर 135 तक आ रहे हैं तो 150 पार आप कर सकते हैं, 150 160 तक पहुंच सकते हैं। 180 तक पहुंचना 135 से थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। उसके लिए आपको 11वीं पे भी फोकस करना पड़ेगा 12वीं के साथ साथ, जो कि आपकी एक्स्ट्रा मेहनत करवा देगा। करवा क्यों देगा? क्योंकि 12वीं तो आप बोर्ड के लिए पढ़ने ही वाले हो। अगेन मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि केमिस्ट्री पूरा इस बार बोल रहे हैं बच्चे एनसीईआरटी से आए, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा मतलब कि 12वीं के लिए तो पढ़ ही रहे हो, 11वीं के लिए भी पढ़ लो, ठीक है। चीजें रिलेटेड है, रिलेटेबल है तो कर लोगे। लेकिन मामला फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वहां चीजें थोड़ी लेवल पे आ जाती है। इस बार देखो कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, एडवांस लेवल के भी थे, बच्चे मुझे बता रहे कमेंट सेक्शन में कि सर बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे। तो मतलब ये कि आपको लग रहा है कि एडवांस लेवल के हैं तो थोड़ा सा फोकस और करना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, ठीक है। यही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, इसका मतलब उस पर थोड़ा वर्क करो, फोकस करो और अच्छे से मेहनत करो, ताकि आपको थोड़ा चीजें फ्लुएंटली सॉल्व हो पाए एग्जाम में। तो इन बच्चों के लिए 150 तक पहुंचने का देखो क्या तरीका है कि भाई अब 150 मार्क्स का पेपर ऐसा तो है नहीं कि 12वीं में से आएगा, पूरा पूरा आ सकता है। आधा पेपर मतलब 300 का टोटल पेपर है, 150 का 12वीं में से आ गया, 150 का 11वीं में से आ गया, मैं तो ये मान रहा हूं। अब उसके लिए ये भी तो कंडीशन होनी चाहिए 150 के 150 आप 12वीं के सही करके आओ, तो 11वीं तो भाई पढ़नी ही पड़ेगी इन बच्चों के लिए। 11वीं पढ़नी क्यों पड़ेगी? क्योंकि 11वीं में से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो 11वीं पढ़नी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। उसके लिए आपको बोर्ड से थोड़ा सा टाइम निकाल के 11वीं को देना होगा, उसके लिए आपको जेई से थोड़ा सा टाइम निकाल के 11वीं को देना होगा। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप 12वीं की बुक्स पढ़ते रहे अपने आराम से, और जेई के पेपर को सॉल्व करते रहे पिछले साल के, उनसे आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, है ना। और जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको फिर गो थ्रू करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। कॉन्सेप्ट मत पढ़ें अब 11वीं के, 12वीं की बुक पढ़ते रहे, 12वीं के कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे। अगर वीक हो रहे हो किसी चीज में, अगर समझ में नहीं आ रही, तो 11वीं के गो थ्रू करें। तुरंत पूरा चैप्टर 11वीं का पढ़ के वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज के ऊपर। अपना टाइम अब सेव करके रखना है और अपना टाइम आएगा भी, ठीक है। सेव करके रखना है, पढ़ते हुए चलना है, करते हुए चलना है, और फिर अपना टाइम आएगा भी, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूं 130 से 150 वाले बच्चों पे। यार ये बिल्कुल मिडिल में इसलिए है, बिल्कुल मिडिल में इसलिए है क्योंकि ये इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे, लेकिन ये बीच में रह गए। अब बीच में क्यों रह गए होंगे, सोच के देखो। हो सकता है किसी ने जो चीजें पढ़ी थी लकीली पेपर में वैसी चीजें आ गई, तो वो थोड़ा यहां से इधर शिफ्ट हो गया। हो सकता है किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, लेकिन एग्जाम में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम देना भी एक आर्ट है। वहां पे भी बच्चों के साथ में धोखा हो जाता है कभी कभी, तो उससे लेफ्ट में खिसक गए। मतलब उनके नंबर यहां आ सकते थे, लेकिन एग्जाम अनलकीली उनका गलत हो गया, है ना। अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम ठीक से नहीं हो पाया, तो वो इधर शिफ्ट हो गए। तो ये बिल्कुल मिडिल रेंज है और इनमें पूरा पोटेंशियल है कि ये जेई एडवांस भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। बाकी इनके लिए क्या है कि इनके लिए आसान होगा कि भाई ये अभी जेई मेंस पे फोकस करे, क्योंकि देखो एनआईटी तो मिला हुआ है, 150 पे आ गए ना, ठीक है। जेई मेंस पे और फोकस करें, मतलब एनआईटी तो मिला हुआ, जेई मेंस के साथ साथ बोर्ड पे ज्यादा फोकस करें। मतलब इनको 12वीं पढ़ना है, अप्रैल देना तो देना है, ये वहां इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि यहां से यहां जा सकते हैं, ठीक है। यहां से यहां जाने के लिए इनको 11वीं भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड्स में भाई इनके नंबर नहीं आए 75%, तो ये स्कोर भी काम का नहीं रहेगा। तो इनका क्या है, इनका मेन फोकस दो चीजों पे रहना चाहिए, बोर्ड्स पे और अप्रैल पे, ठीक है। उसके बाद टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर ये यहां जंप कर गए तो 210 नंबर वाला मुझे नहीं लगता कि एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो जेईई मेन में 210 ला रहा है, मेरी बात मानो आप, यकीन मानो, वो एडवांस के क्वेश्चन भी कर लेगा, कोई बहुत ज्यादा उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, एटलीस्ट वो क्लियर कर लेगा एडवांस को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 150 से 180 वाले बच्चों की,
तो भाई ये जो रेंज है, ये दोनों यहां से जिसको यहां से जो ये बाइसेक्टन ये जो इंटरसेक्शन बनाया है मैंने, ठीक है, यहां से मानो कि जहां से ये दो पार्ट में बांटा, इधर और इधर, ये वाले बच्चों को ज्यादातर फोकस कर लेना चाहिए अपने जेईई एडवांस पे। इनको तो प्योरली मैं बोल रहा हूं कि जेईई एडवांस पे फोकस करना चालू कर ले, थोड़ा थोड़ा 12वीं का डेरिवेशन वगैरह लिखना चालू कर दे। आप इतने नंबर जेईई मेन जनवरी में लेके आए हो ना, 210, 180 से ऊपर 210 के पास में, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आप में पोटेंशियल तो बहुत भयंकर भरा हुआ है। आपने अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज किया, आपने पेपर भी अच्छा दिया, मतलब वो आर्ट भी आपके अंदर है, तो आप जेईई एडवांस भी क्लियर कर दोगे और आपके लिए बोर्ड्स में 75% लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए अगर मैं बात करूं तो इनके लिए भी यही बात बोलूंगा कि आप भी इनके जैसे ही हैं, अपने आप को अलग मत समझें, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा 2, 4, 5 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। यानी कि इन्होंने में भी 5 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए होंगे, आपने कम कर दिए, तो आपके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। आप इस स्लैब में आगे, वो उस स्लैब में चले गए। लेकिन एडवांस के लिए सेम ही बात मैं बोलूंगा कि आप भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, और उसके अलावा 12वीं के छोटे मोटे जो डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो, मैंने बोर्ड पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि बोर्ड्स को कैसे क्लियर करना है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है बोर्ड्स के बारे में, वो आप डाउटनट के यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको नॉलेज मिल जाएगी कैसे बोर्ड्स को क्लियर करना है। यानी कि इनके लिए बोर्ड का क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है। जेईई में इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ाई करते हो, तो बोर्ड का भी आप पढ़ लोगे, और बोर्ड को क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे तो उनमें एक ही डेरिवेशन को बार बार 3-4 बार घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करो, लेंस फॉर्मूला डिराइव करो, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला डिराइव करो। तो एक ही चीज को घुमा घुमा के फिरा फिरा के पूछ लेता है, तो वो बेसिक चीजें होती है। आप अच्छे नंबर इसलिए ले पाए हो क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है चीजों के बारे में, वो तो फिर भी बेसिक चीज पे आ रही है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पे बोर्ड पे ही फोकस करके चीजों को बताया जाएगा। तो ये हो गया इन बच्चों के लिए, इनके लिए मैंने जेईई एडवांस बता ही दिया है। अब मैं स्पेशली इन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जेईई एडवांस भी क्लियर कर सकते हैं और जेईई मेंस में तो एक अच्छे कॉलेज में जा ही सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस तो इनका क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पे ये एनआईटी में तो जा ही रहे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी परसेंटाइल इंप्रूव कर सकते हैं, और परसेंटाइल के साथ साथ ये बच्चे अपनी एक अच्छे कॉलेज में, एनआईटी में, अगर एडवांस में नहीं भी जाते हैं तो एनआईटी में अच्छे में जा सकते हैं विद सीएस ब्रांच, जो भी इनको प्रेफरेंस है ना, जो भी इनकी प्रेफरेंस है वहां पे जा सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेता हूं कि इनके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है बच्चों, देखो ये सीधा मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि ये जो चेन है ये प्रायोरिटी ऑर्डर को दिखा रही है। यानी कि आप क्या करो, आप एनआईटी में तो घुस चुके हो, 150 नंबर आ गए, 150 नंबर आ गए, 130 से 150, ठीक है, 150 के आसपास वाले नंबर है, मतलब आपको एनआईटी तो मिल चुका है। अब फोकस स्टार्ट करो अपना बोर्ड पे। बोर्ड पे फोकस ऐसा कि पूरा बोर्ड पे नहीं, उसके अलावा जेईई अप्रैल भी है, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट लेके आना है, इस 150 को 180 प्लस बनाना है। और अगर आपने 150 नंबर ऑब्टेन कर लिए हैं अप्रैल जेईई मेंस जनवरी में, तो मैं गारंटी देता हूं आप अप्रैल में 180 नंबर भी ऑब्टेन कर पाएंगे, क्योंकि 30 नंबर का इंप्रूवमेंट उस बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है जो 150 पे आ चुका है, ठीक है। उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है अभी, क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल में है, वो इधर भी गिर सकता है, वो उधर भी गिर सकता है, पढ़ेगा तो इधर चला जाएगा और नहीं पढ़ेगा तो नदी के इस पार ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मेहनत की है बच्चों, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आपके 150 नंबर आए हैं, आपने मेहनत की है इसीलिए ये नंबर ऑब्टेन हुए, और करोगे तो ये भी आ जाएंगे। आपको पता है कैसे मेहनत करनी है, आपको पता है कैसे चीजों को सॉल्व करना है, आप बस इन दोनों को पैरेलल लेके चलो, प्रायोरिटी में इन दोनों को ऊपर रखो। एक बार ये दोनों चीजें निकल जाएं, उसके बाद आप अपने जेईई एडवांस पे फोकस करो। आप यहां तक जा सकते हैं, यहां पे अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो बोर्ड्स और अप्रैल होना चाहिए। बोर्ड्स को मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि इन एनी केस अगर 75% से किसी बच्चे का स्कोर तो यहां सही आ रहा है, लेकिन 75% से कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ जहां पे हो जाएगी उसका स्कोर यहां पे काम नहीं आएगा, और फिर ये समझ लो कि उसकी मेहनत बेकार जाएगी। और मैं नहीं चाहता किसी भी एक भी बच्चे की मेहनत बेकार जाए। तो पहले अपना बोर्ड का थोड़ा देख लो, मतलब पैरेलली, ऐसा नहीं कि फिर आप बोर्ड ही पढ़ने लग जाओ। क्या कर सकते हो भाई, सीधा काम कर सकते हो कि आपको 11 12 दोनों आती है, मैं मान रहा हूं 150 नंबर है, ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब क्या है कि 12th का पढ़ो, ठीक है, 12th का पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। डेरिवेशन को देख लो, मतलब डेरिवेशन भी क्या ही देखने, ये समझो डेरिवेशन के कहां से देखने ये भी मैं बता देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो,
कितने प्रीवियस ईयर के, 10 ईयर्स के, ठीक है। 10 ईयर्स के क्वेश्चन देख लोगे, वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा क्या पूछा जाता है मेरे बोर्ड के एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस को, कैसे घुमाया जाता है, कैसे फराया जाता है। और यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, YDSC में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको डिराइव करना है, आप कर चुके हो, उसके अच्छे अच्छे केस कर चुके हो, अब उसको डिराइव करना मुश्किल थोड़े ना है। तो बच्चों इसको चीज को ध्यान में रखो कि आप में पोटेंशियल है और आप कर सकते हो। तो बोर्ड्स में आपको बस डेरिवेशन करना है, डेरिवेशंस को ध्यान में रखना है, ताकि भाई जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिस्ट्री का तो बहुत इजी आता है बोर्ड्स का पेपर, अगर आप यहाँ पे जेईई मेंस से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट मतलब दोनों ही एनसीईआरटी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो तो वहां से आप बोर्ड भी प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से आप जेईई मेंस भी प्रिपेयर कर रहे हो, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेना ना। उसके अलावा क्या है कि 12वीं के एक बार फटाफट से निकाल के देख लेना, जो भी क्वेश्चन है उनको निकालने के बाद में अगेन पैरेलल में ये चलता ही रहना चाहिए, चाहे वो 11th से हो और चाहे वो 12th से हो। यानी कि आप अपने दिन को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में इन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम इनको देना है। मोर टाइम किसको देना है, इसको देना है, क्योंकि डेरिवेशन में मुझे पता है आपको नहीं लगना 1 घंटा भी, ठीक है। 1 घंटे से पहले में भी आप डेरिवेशन सीख जाओगे अच्छे खासे। उसके अलावा इन पे फोकस करना है ताकि आप इसको आराम से क्रैक कर पाओ, और ये क्रैक हो गया तो उसके बाद हमें यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों मेहनत करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है कि मेरा स्कोर कम हो गया, मैं इतना एक्सपेक्ट किया था, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। बस पास्ट है वो गया, थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, ठीक है, या गर्म चाय पी लो, या जो भी मन करे वो करो, लेकिन अब रिलैक्स का टाइम हमारे पास नहीं है। 1-2 दिन आप रिलैक्स मार सकते हो, उसके अलावा चीजें आपने पढ़ी हुई है, अभी आप पेपर दे के आए हो ताजा ताजा, तो आपको और अच्छे से चीजें आती होंगी। बस हमें लग जाना है इस साइकिल के अकॉर्डिंग चीजों पे फोकस करने। वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कैसे आपको किस चीज को अप्रोच करना है। एक सेक्शन में दिन के फर्स्ट पार्ट में आप 12वीं के डेरिवेशंस वगैरह पढ़ सकते हो, उसके अलावा जेईई के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, जेईई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हो। अभी जो जनवरी में क्वेश्चंस हुए बाकी अदर शिफ्ट के, आपकी शिफ्ट के अलावा इवन आपकी शिफ्ट को भी आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो। इसको ज्यादा टाइम देना है, मतलब अगर उधर आप 1 घंटा दे रहे हो तो इधर 4-5 घंटे देने हैं, उधर 2 घंटे दे रहे हो तो इधर 6-7 घंटे दे देने हैं, ठीक है। और वो आपकी इच्छा है कि आप कितना एफिशिएंटली पढ़ पाते हो, कितनी देर में कितनी चीजें याद रख पाते हो। इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मैं इधर टाइम थोड़ा सा बोल लूंगा कि ज्यादा लग जाएगा, 1 घंटा लगा तो 2 लग जाएगा, क्योंकि इसके नोट्स आप थोड़ा अरेंज कर लेना और उन सब चीजों को बना के अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बना के थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा मतलब कि अगर लगाओगे तो याद रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के थोड़े से नोट्स बना लेना, अच्छे क्वेश्चंस जो हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बाकी ज्यादा टाइम यहाँ पे रखना है। तो सेंटर में अपना जेईई अप्रैल है, मतलब कि हमें रैंक कितनी इंप्रूव करनी है कि हमें मनपसंद एनआईटी विद मनपसंद ब्रांच मिल जाए। उसके बाद हमें बोर्ड्स को लेके चलना है और उसके बाद फाइनली हम फोकस करेंगे जेईई एडवांस पे, ठीक है। तो सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने है। तो ये वीडियो खत्म होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। आप जितनी भी मेहनत करने वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी मेहनत आपके काम आए, खराब ना जाए, और जाएगी भी नहीं, क्योंकि वो जाती भी नहीं है कभी। तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, मिलके करेंगे, मिलके पढ़ाई करेंगे। कोई भी डाउट है आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसके बारे में रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और आपको वीडियो के थ्रू वो पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।